अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में मैंने नाश्ता बना लिया है, साथ में मैंने बनाया है अंडा, वो जो लाल मिर्ची वाला और नमक वाला मिक्स करने वाला वो होता है ना, वो वाला अंडा बनाया मैंने। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद मैंने ईथल को उठाया, फिर मैंने उसको नाश्ता करवाया है। उसके बाद जो है मैंने रूम की थोड़ी सी हालत समेटी, फिर मैंने जो है ईथल के कपड़े निकाले हैं, तो मैं उसको देने लगी हूँ बात। आज का दिन बहुत 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 बिजी होने वाला है, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो जी ईथल को नहलाने के बाद मैंने जो है उसको खाना खिलाया, फिर वो सो गया था। फिर वो जैसे सोया तो उसके बाद जो है फिर मैंने काम शाम शुरू कर दिए। तो आपको ईथल की आवाज़ आ रही होगी, उसने नया नया मम्मा 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 कहना शुरू किया है। तो जी यहाँ पे मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि अगला हफ़्ता ये जो वीक है ये बहुत 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 बिज़ी होने वाला है। इसमें बहुत सारे काम करने हैं। एक तो ईस्टर है और ऊपर से मेरे भाई की भी रस्म चल रही है। तो बस जी कल हमें वहाँ पे भी जाना है, तो मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म करना है। तो खाना वाना खा के ये भिंडी मैं सिर्फ़ फ्राई करके रखने लगी हूँ, बनानी नहीं है। खाना वही खाया है जो कल भाई की रस्म पे गए थे, तो मेरी अम्मा ने जो है ना वो सारा पैक करके भी साथ दिया था। तो बस जी वो खा पी लिया है। अब मैं ये भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ। मेरे बेटे ने जो है ना वो सब्ज़ी वाली दुकान लगाई थी, आधे आधे प्याज करके एक लेके भाग गया है। तो बस जी ये चलता रहता है इसका। तो यहाँ पे मैंने भिंडी फ्राई होने के लिए रख दी है। जैसे ही वो क्या कहते हैं ठंडी होगी, तो मैं जो है ना उसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे बज गए हैं रात के 3 और इथियल बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं था। मैंने कपड़े धोए हुए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकन सी हो रही थी और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन इथियल कतई सोने के मूड में नहीं था। फिर जी मैंने उसको यहाँ पे बहुत मुश्किलों से जो है ना सुलाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो कभी पिलो के साथ इधर खेल, कभी उधर खेल, तो बस उसका यही चल रहा था। तो बहुत बहुत मुश्किल के बाद जो है ना वो मैंने उसको सुलाया, तो वो सोया। तो फिर मैंने शुक्र किया कि चलो अभी सो गया, अब सोएं, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, हमें जाना है सुबह। मेरी पहले भाई की रस्म हुई थी, अब जो है वो भाभी की रस्म के लिए जाना है सुबह। तो मैंने कोई तैयारी नहीं थी कि नेक्स्ट डे उठ के जो है ना मैंने सारा बैग वगैरह वो पैक किया था, मेरे कपड़े ईथल के कपड़े। तो नाश्ता कर लिया है। उसके बाद जी मैंने पूरा रूम समेट लिया था, क्योंकि आके गंदा रूम समेटने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। तो ईथल को मैंने नाश्ता नहीं करवाया, ईथल जो है ना नानो के घर जाके करेगा। तो यहाँ पे वो अपना न्यू चश्मा ट्राई कर रहा है, ये उसको इसकी नानो ने ही गिफ्ट किया था। तो बस जी तैयारी पकड़ ली है, अब हम जा रहे हैं नानो हाउस। तो जाते जाते तो बहुत एक्साइटमेंट होती है ना, बहुत खुशी होती है कि वाह नानो घर जा रहे हैं। तो जी बस हम नानो के घर जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको कुछ कपड़े दिखाती हूँ जो हमने अपनी भाभी के लिए लिए हैं। तो आप कपड़े देखें।
शॉपिंग आप लोगों ने देख ली है। हमने जो है उनके अम्मी अब्बू का, दुल्हन की अम्मी और अब्बू का पहले सूट दिखाया था। इसके बाद जी दुल्हन का एक ग्रीन कलर का वो अनस्टिच रखा है हमने, और ये वाला जो है ये स्टिच रखा है। सारी की सारी शॉपिंग जो है हमने तारिक रोड से की है। सूट भाभी का हमने डॉल्फिन मॉल से लिया था। तो उनकी अम्मी का और अब्बू का और उनका बाकी सारा सामान जो है ना, उनकी जूती वगैरह, उनकी ज्वेलरी, ये सब कुछ हमने तारिक रोड से लिया है। तो जी यहाँ पे मुझे थोड़ा काम था गोल्ड मार्क। मैंने आपको बताया था कि मैं बेडशीट लेके आई थी, लेकिन मुझे चेंज करवानी थी। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर जो है ना वो गए थे वहाँ पे। मैंने उसको बोला था यार प्लीज़ मेरे साथ आओ ज़रा, बट जल्दी जल्दी हमने जाना है और जल्दी जल्दी वापस आना है, क्योंकि फिर शाम को आगे तैयारी भी करनी है। कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं प्रेस किए हुए थे, लेकिन ये है कि ये भी ज़रूरी था। तो फिर हम गए थे वहाँ पे, बस 10-15 मिनट का काम था और आने जाने में आधा 1 घंटा लग गया था। फिर भी इथियल को मैं घर छोड़ के गई थी। तो जी यहाँ पे हम आ गए हैं गोल्ड मार्क में। जल्दी जल्दी फिर जो है मैंने बेडशीट और कुशन चेंज करवाए। तो वो मैं आपको दिखा भी दूँगी कि वो क्या है। वो मैं ईस्टर वाले दिन, मतलब गुड फ्राइडे वाले दिन मैं जो है ना वो चेंज कर दूँगी। अपने रूम का मैं आपको भी दिखा दूँगी कि मैंने कौन-सा लिया था। बाकी ये जो कुशन ऊपर पड़े हुए हैं ये कुशन मैंने लिए थे, और बेडशीट पता नहीं इसमें आती नहीं आती, वरना फिर मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो जी फिर हम घर आ गए। तो घर आके मैं आपको अपने सूट का पूरा जो लुक है वो दिखा देती हूँ कि वो कैसा सिला हुआ है। तो ये सूट मैंने गोल्ड मार्क से लिया था। जो अगर आपने मेरा शॉपिंग वाला व्लॉग देखा हुआ है तो उसमें मैंने आपको एक शॉप दिखाई थी। मैंने आपको बताया भी था कि हम ज़्यादातर अपने सूट यहीं से लेते हैं। तो जी ये था 3000 का, और कुछ बनवाया मैंने इस तरह से है। इसके साथ जो है ना ये मेहरून कलर का है और ऊपर कॉपर कलर की जो है ना कढ़ाई हुई हुई है, ये देखें। ये तिल्ला वर्क हुआ हुआ है पूरा। ये बहुत बहुत खूबसूरत लगता है जब मैं पहनती हूँ। वैसे भी सूट प्यारा ही है। तो ये देखें, इसका फ्रंट इस तरह से है। इसके दामन पे पट्टी दी हुई थी। दामन की पट्टी मैंने लगवाई है, मतलब ये इसके पीसेस दिए हुए थे, तो ये दामन का इसके ऊपर लगा है। तो ये कुछ इस तरह से है। वैसे तो ये सूट बहुत प्यारा लगता है। तो ये है इस तरह से। साथ में मैंने ग्रीन कलर की जो है वो पाइपिंग लगवाई है, क्योंकि इसका दुपट्टा जो है वो ग्रीन है। तो मैंने जो है ना वो ग्रीन कलर की पाइपिंग लगवाई है। तो ये देख लें पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव पे ऐसी कढ़ाई, मतलब हुआ हुआ है काम। तो ये कुछ इस तरह से है। साथ में मैंने इसकी जो गले की पट्टी है उस पे छोटे-छोटे क्या कहते हैं, मोती भी लगे हुए हैं। ये जी इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे ऐसे छोटे-छोटे से ये बने हुए हैं डिज़ाइन, और ये मैं थोड़ा नज़दीक करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये जो कुछ इस तरह से है। बाकी इसकी ये जो पीछे की दामन की पट्टी है ना, ये एक्चुअली ट्राउज़र के लिए दी हुई थी, लेकिन मैंने ट्राउज़र पे नहीं लगवाई। मैंने जो है ना कमीज़ के पीछे वाले दामन पे लगवा ली, बैक साइड के दामन पे लगवा ली। तो वो बहुत खूबसूरत उठता है ये, मतलब आगे का भी बहुत अच्छा पूरा कंप्लीट लुक देता है और पीछे का भी। तो जी ये कुछ इस तरह से था। अब मैंने साथ में इसका ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र की जैसे मैंने आपको बताई थी पट्टी दी हुई थी, लेकिन वो फिर मैंने इस पे नहीं थी लगवाई, वो फिर मैंने कमीज़ पे लगवा ली थी। तो ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल है, प्लेन। मुझे ट्राउज़र प्लेन ही अच्छे लगता है। तो जी ये साथ में आ गया इसका ग्रीन कलर का दुपट्टा। तो दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है। इसके दोनों तरफ जो है ना वो किनारी दी हुई है, मतलब दुपट्टा पूरा बना हुआ है। इसमें आपको मुझे कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके इनफैक्ट इसके जो ये दामन है ना उस पे भी ये टसल्स भी लगे हुए हैं, और ये कढ़ाई पिको भी हुई हुई है। पिको भी थोड़ी वो क्या कहते हैं, थोड़ी जो है ना चमकीली चमकीली टाइप की है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें नज़दीक से। तो ये कुछ इस तरह से है। बहुत प्यारा दुपट्टा भी बना हुआ है पूरा। ओवरऑल सूट बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये मैंने आपको हैंग करके दिखा दिया। यहाँ पे कलर हल्का सा थोड़ा सा डिम आ रहा है। आगे मैं आपको पहन के भी पूरा दिखा देती हूँ। इसके साथ जो चीज़ें भी मैंने ली थी, मतलब इयररिंग्स वगैरह और जूती वगैरह जो भी। तो इसके बाद आते हैं मेरे लड्डू के कपड़े, मेरे इथियल के, मेरे बेटे के। तो जी ये कुछ इस तरह से है। ये सूट वैसे मैंने आपको दिखाए में, बस उन्हीं में से मैंने एक पिक कर लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मुझे ये था कि ये कुछ लाइट सा बच्चे को पहनाया जाए, ताकि जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। हम तो हमारा तो कुछ भी चलता है। तो जी ये मेरा बेटा तैयार हो गया है, अब हम जाने लगे थे। तो जी गाड़ी में हम लोगों ने ये सब कुछ सामान वगैरह रख दिया है, खुद भी हम बैठ गए हैं, बस अभी ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। ड्राइवर आए और
गाड़ी स्टार्ट करें। तो बस जी बैठ गए हैं हम लोग, फ्रूट का टोकरा भी रख लिया भाई। तो जी बस ये सारी तैयारी हो गई है और बस अभी हम जाने के लिए निकलेंगे। ये हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये मेरी अम्मी के हाथ में, तो ये चर्च था, चर्च के ग्राउंड में जो है उन्होंने अरेंज किया था। तो जी बस हम आ गए हैं, अब होगा हमारा वेलकम। तो यहाँ पे उनकी भाभी जो है वो तेल डालेंगी और हमारा वेलकम करेंगी। देखिए जी यहाँ पे वो डाल रही हैं तेल। तो बस जी यहाँ से जो है ना वो सारी रस्में स्टार्ट हो गई हैं। आगे आगे मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि क्या क्या होता है। तो पहले मैं आपको पूरा वो दिखा भी देती हूँ कि मतलब वहाँ का क्या लुक था। तो ये देखें,